हमारी मेहनत में हम पापियों और अन्यायियों का भोजन बन गए हैं, और उन्होंने हम पर अपना जुए भारी डाल दिया है। उन्होंने हम पर अधिकार किया है, जिन्होंने हमसे नफरत की और हमें मारा। और जिनसे हमें नफरत थी, हमने अपने गले झुका दिए, लेकिन उन्होंने हमें दया नहीं दिखाई। हमने उनसे दूर जाने की इच्छा की ताकि हम बच सकें और आराम कर सकें, लेकिन हमें ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां हम भाग सकें और उनसे सुरक्षित रह सकें। और हमने अपनी पीड़ा में शासकों के सामने शिकायत की और उन लोगों के खिलाफ चिल्लाए जिन्होंने हमें निगला, लेकिन उन्होंने हमारी पुकारों पर ध्यान नहीं दिया और हमारी आवाज सुनने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने उनकी मदद की जिन्होंने हमें लूटा और निगला और जिन्होंने हमें कम कर दिया। और उन्होंने अपने दमन को छिपा लिया, और उन्होंने हमसे उन लोगों का जुआ नहीं हटाया जिन्होंने हमें निगला, बिखेरा और मारा। और उन्होंने अपने हत्या को छिपा लिया और यह नहीं याद रखा कि उन्होंने ओज के खिलाफ अपने हाथ उठाए थे। अध्याय 104। मैं तुमसे शपथ लेता हूं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत तुम्हें महान के महिमा के सामने अच्छे के लिए याद रखते हैं, और तुम्हारे नाम महान के महिमा के सामने लिखे गए हैं। आशावादी रहो। पहले तुम्हें बुराई और कष्ट के माध्यम से शर्मिंदा किया गया था, लेकिन अब तुम स्वर्ग की रोशनी की तरह चमकोगे। तुम चमकोगे और तुम देखे जाओगे, और स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोले जाएंगे। और अपनी पुकार में न्याय की पुकार करो, और यह तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि तुम्हारी सभी पीड़ाएं शासकों पर और उन सभी पर आएंगी जिन्होंने तुम्हें लूटा। आशावादी रहो और अपनी आशाओं को मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग के स्वर्गदूतों की तरह महान आनंद मिलेगा। तुम्हें क्या करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा? तुम्हें महान न्याय के दिन छिपना नहीं पड़ेगा, और तुम पापियों के रूप में नहीं पाए जाओगे, और शाश्वत न्याय तुमसे सभी पीढ़ियों के लिए दूर रहेगा। अब हे धर्मियों, जब तुम पापियों को बलवंत होते और अपने मार्गों में सफल होते देखो, तो मत डरो। उनके साथ साथी मत बनो, बल्कि उनकी हिंसा से दूर रहो, क्योंकि तुम स्वर्ग के मेहमानों के साथी बन जाओगे। और हालांकि तुम पापी कहते हो, हमारे सभी पापों की खोज नहीं की जाएगी और उन्हें नहीं लिखा जाएगा, फिर भी वे हर दिन तुम्हारे सभी पापों को लिखेंगे। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि प्रकाश और अंधकार, दिन और रात तुम्हारे सभी पापों को देखते हैं। अपने दिलों में नास्तिक मत बनो और झूठ मत बोलो, और सच्चाई के शब्दों को मत बदलो, न ही पवित्र महान के शब्दों को झूठा बताओ, और अपने देवताओं का हिसाब मत लो, क्योंकि तुम्हारा सारा झूठ और तुम्हारी सारी धार्मिकता अच्छी नहीं है, और तुम्हारा सारा अच्छा बुरा है। धर्म में नहीं बल्कि बड़े पाप में मुद्दा उठाओ। और अब मैं इस रहस्य को जानता हूं कि पापी कई तरीकों से धार्मिकता के शब्दों को बदलेंगे और विकृत करेंगे, और बुरे शब्द बोलेंगे और झूठ बोलेंगे और बड़े धोखे करेंगे, और अपने शब्दों के बारे में किताबें लिखेंगे। लेकिन जब वे अपनी भाषाओं में मेरे सभी शब्दों को सच्चाई से लिखते हैं, और मेरे शब्दों में से कुछ भी नहीं बदलते या घटाते, बल्कि उन्हें सभी को सच्चाई से लिखते हैं, जो कुछ मैंने पहले उनके बारे में गवाही दी, वह मैं जानता हूं। एक और रहस्य है कि धर्मियों और बुद्धिमानों को किताबें दी जाएंगी, ताकि वे आनंद और सच्चाई और बहुत सारी बुद्धिमत्ता का कारण बन सकें। और उन्हें किताबें दी जाएंगी, और वे उन पर विश्वास करेंगे और उन पर आनंदित होंगे। और फिर सभी धर्मी जिन्होंने वहां से सच्चाई के सभी मार्ग सीखे हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अध्याय 105। उन दिनों में भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे पृथ्वी के बच्चों को अपनी बुद्धि के बारे में बुलाएं और गवाही दें। उन्हें यह दिखाओ, क्योंकि तुम उनके मार्गदर्शक हो और पूरे पृथ्वी पर एक पुरस्कार हो। क्योंकि मैं और मेरा बेटा हमेशा उनके साथ सही रास्तों पर एकजुट रहेंगे, और तुम्हें शांति मिलेगी। खुश रहो, तुम सही लोगों के बच्चे। आमीन। नूह की पुस्तक का अंश, अध्याय 106। और कुछ दिनों बाद मेरे बेटे मेथुसेलाह ने अपने बेटे लम्मेक के लिए एक पत्नी ली, और वह उसके द्वारा गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया। और उसका शरीर बर्फ की तरह सफेद था, और गुलाब के खिलने की तरह लाल, और उसके सिर के बाल और लंबे लटें ऊन की तरह सफेद थीं, और उसकी आंखें सुंदर थीं। और जब उसने अपनी आंखें खोलीं,
तो उसने पूरे घर को सूरज की तरह रोशन कर दिया और पूरा घर बहुत उज्जवल हो गया। और इसके बाद वह दाई के हाथों में उठा, अपना मुंह खोला और धर्म के भगवान से बातचीत की। और उसके पिता लमेक उससे डर गए और भागकर अपने पिता मैथुसेलाह के पास गए और उन्होंने उससे कहा, मैंने एक अजीब बेटा पैदा किया है जो मनुष्य से भिन्न और अलग है और स्वर्ग के भगवान के बेटों के समान है, और उसकी प्रकृति अलग है और वह हम जैसा नहीं है, और उसकी आंखें सूरज की किरणों जैसी हैं और उसका चेहरा शानदार है। और मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे नहीं बल्कि स्वर्गदूतों से उत्पन्न हुआ है, और मुझे डर है कि उसके दिनों में पृथ्वी पर एक चमत्कार हो सकता है। और अब मेरे पिता, मैं यहां तुमसे प्रार्थना करने और तुमसे विनती करने आया हूं कि तुम एनोक हमारे पिता के पास जाओ और उससे सत्य सीखो, क्योंकि उसका निवास स्थान स्वर्गदूतों के बीच है। और जब मैथुसेलाह ने अपने बेटे के शब्द सुने तो वह मुझसे मिलने पृथ्वी के अंत तक आया, क्योंकि उसने सुना था कि मैं वहां था। और उसने जोर से पुकारा और मैंने उसकी आवाज सुनी, और मैं उसके पास आया और उससे कहा, देखो, मैं यहां हूं मेरे बेटे, तुम मुझसे क्यों आए हो? और उसने उत्तर दिया और कहा, मैं तुम्हारे पास एक बड़ी चिंता के कारण आया हूं और एक परेशान करने वाले दृष्टि के कारण मैं यहां आया हूं। और अब मेरे पिता, मेरी सुनो। लम्मेक, मेरे बेटे, तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा हुआ है जिसका कोई समान नहीं है, और उसकी प्रकृति मनुष्य की प्रकृति से भिन्न है, और उसके शरीर का रंग बर्फ से भी सफेद है और गुलाब के खिलने से भी लाल है, और उसके सिर के बाल सफेद ऊन से भी सफेद हैं, और उसकी आंखें सूरज की किरणों की तरह हैं। और उसने अपनी आंखें खोलीं और इसके बाद पूरे घर को रोशन कर दिया। और वह दाई के हाथों में उठा और अपना मुंह खोला और स्वर्ग के भगवान को आशीर्वाद दिया। और उसके पिता लमेक डर गए और मेरे पास भाग आए, और उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वह उनसे उत्पन्न हुआ है, बल्कि यह कि वह स्वर्ग के स्वर्गदूतों के समान है। और देखो, मैं तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुम मुझे सत्य बता सको। और मैंने नोक उत्तर दिया और उससे कहा, भगवान पृथ्वी पर एक नया काम करेगा, और यह मैंने पहले ही एक दृष्टि में देखा है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे पिता जारेद की पीढ़ी में स्वर्ग के कुछ स्वर्गदूतों ने भगवान के शब्द का उल्लंघन किया। और देखो, वे पाप करते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं, और उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर पाप किया है और उनमें से कुछ से विवाह किया है और उनके द्वारा बच्चे उत्पन्न किए हैं। हां, पूरे पृथ्वी पर एक महान विनाश आएगा, और वहां एक बाढ़ और एक बड़ा विनाश होगा जो 1 वर्ष तक चलेगा। और यह बेटा जो तुम्हारे लिए पैदा हुआ है पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा, और उसके 3 बच्चे उसके साथ बचाए जाएंगे। जब पृथ्वी पर सभी मानवता मर जाएगी, वह और उसके बेटे बचाए जाएंगे, और वे पृथ्वी पर दिग्गजों का उत्पादन करेंगे, आत्मा के अनुसार नहीं बल्कि मांस के अनुसार। और पृथ्वी पर एक बड़ा दंड होगा, और पृथ्वी को सभी अशुद्धता से शुद्ध किया जाएगा। और अब अपने बेटे लमेक को बता दो कि जो पैदा हुआ है वह सच में उसका बेटा है, और उसका नाम नूह रखो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाएगा, और वह और उसका बेटा विनाश से बचाए जाएंगे। जो पृथ्वी पर आएगा सभी पापों और सभी अन्याय के कारण जो उसके दिनों में पृथ्वी पर पूर्ण होंगे। और उसके बाद पृथ्वी पर पहले जो अन्याय हुआ था उससे भी अधिक अन्याय होगा, क्योंकि मैं पवित्रों के रहस्यों को जानता हूं, क्योंकि उसने, भगवान ने मुझे दिखाया और बताया है, और मैंने उन्हें स्वर्गीय तालिकाओं में पढ़ा है। अध्याय 107। और मैंने उन पर लिखा हुआ देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी उल्लंघन होगा, जब तक कि एक धार्मिक पीढ़ी नहीं उठती और उल्लंघन नष्ट हो जाता है और पाप पृथ्वी से चला जाता है, और उस पर सभी प्रकार की भलाई आती है। और अब मेरे बेटे, जाओ और अपने बेटे लमेक को बता दो कि यह बेटा जो पैदा हुआ है सच में उसका बेटा है, और यह कोई झूठ नहीं है। और जब मैथुशेलह ने अपने पिता एनोक के शब्द सुने, क्योंकि उसने उसे सब कुछ गुप्त रूप से दिखाया था, तो वह वापस आया और उन्हें उसे दिखाया, और उस बेटे का नाम नूह रखा, क्योंकि वह सभी विनाश के बाद पृथ्वी को सांत्वना देगा। एनोक की पुस्तक का एक अनुपूरक।
अध्याय 108। एक और पुस्तक जिसे एनोख ने अपने बेटे मेथुशेलह के लिए लिखा और उनके लिए जो उसके बाद आएंगे और अंतिम दिनों में कानून का पालन करेंगे। जो लोग अच्छे काम करते हैं वे उन दिनों का इंतजार करेंगे जब बुराई करने वालों का अंत होगा और उल्लंघन करने वालों की शक्ति का अंत होगा। और तुम सच में इंतजार करो जब तक पाप समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि उनके नाम जीवन की पुस्तक और पवित्र पुस्तकों से मिटा दिए जाएंगे और उनके बीज को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा और उनकी आत्माएं मारी जाएंगी और वे रोएंगे और विलाप करेंगे। एक ऐसी जगह है जो एक अराजक जंगल है और वहां वे आग में जलेंगे, क्योंकि वहां कोई पृथ्वी नहीं है। और मैंने वहां एक अदृश्य बादल जैसा कुछ देखा, क्योंकि उसकी गहराई के कारण मैं उस पर नहीं देख सका। और मैंने एक आग की लपट को चमकते हुए देखा और चमकते पहाड़ों की तरह की चीजें चारों ओर घूम रही थीं और इधर उधर झूल रही थीं। और मैंने उन पवित्र स्वर्गदूतों में से एक से पूछा जो मेरे साथ थे और उससे कहा, यह चमकती हुई चीज किस लिए है? यह कोई स्वर्ग नहीं है, बल्कि केवल एक जलती हुई आग की लपट है और रोने, विलाप करने और तीव्र दर्द की आवाज है। और उसने मुझसे कहा, यह स्थान जिसे तुम देख रहे हो, यहां पापियों और निंदा करने वालों की आत्माएं और जो बुराई करते हैं और जो विकृत करते हैं फेंकी जाती है। सब कुछ जो भगवान ने नबियों के मुंह से कहा है, यहां तक कि वे चीजें जो होने वाली हैं, क्योंकि उनमें से कुछ स्वर्ग में लिखे और अंकित किए गए हैं ताकि देवदूत उन्हें पढ़ सकें। और जान लो कि पापियों के साथ क्या होगा और विनम्रों की आत्माओं के साथ और उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया है और जिन्हें भगवान ने पुरस्कृत किया है, और उन लोगों के साथ जो बुरे लोगों द्वारा शर्मिंदा किए गए हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं और न तो सोने से प्रेम करते हैं, न चांदी से, और न ही दुनिया की किसी भी अच्छी चीज से, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को यातना के लिए सौंप दिया। कौन? जब से वे अस्तित्व में आए उन्होंने सांसारिक भोजन की लालसा नहीं की, बल्कि हर चीज को एक गुजरती हुई सांस के रूप में देखा और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत किया। और भगवान ने उन्हें बहुत परखा और उनकी आत्माएं शुद्ध पाई गईं, ताकि वे उसके नाम को धन्य करें और उनके लिए निर्धारित सभी आशीर्वाद। मैंने पुस्तकों में इसका वर्णन किया है और उसने उन्हें उनका पुरस्कार सौंपा है, क्योंकि वे ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अपने जीवन से अधिक स्वर्ग को पसंद किया। और हालांकि उन्हें बुरे लोगों के पैरों तले कुचला गया और उनसे अपमान और गाली गलौज का सामना करना पड़ा और उन्हें शर्मिंदा किया गया, फिर भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और अब मैं प्रकाश की पीढ़ी से संबंधित अच्छे आत्माओं को बुलाऊंगा और मैं उन्हें रूपांतरित करूंगा। जो लोग अंधकार में जन्मे, जिन्होंने शरीर में उस सम्मान के साथ प्रतिफल नहीं पाया जो उनकी निष्ठा के योग्य था, और मैं अपने पवित्र नाम को प्रेम करने वालों को चमकती रोशनी में लाऊंगा और मैं प्रत्येक को उसके सम्मान के सिंहासन पर बैठाऊंगा और वे अनगिनत समय के लिए चमकेंगे, क्योंकि धर्मिता भगवान का न्याय है, क्योंकि विश्वासियों को वह सीधे रास्तों के निवास में निष्ठा देगा। और वे देखेंगे कि जो लोग अंधकार में जन्मे थे उन्हें अंधकार में ले जाया जा रहा है, जबकि धर्मी चमकते रहेंगे और पापी जोर से रोएंगे और उन्हें चमकते हुए देखेंगे। और वे वास्तव में वहां जाएंगे जहां उनके लिए दिन और मौसम निर्धारित है।